पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह बुल्लर की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि सीबीआई ने बिचौलिए कृष्णु का पहली बार 9 दिन का रिमांड लिया है। यह रिमांड उस समय लिया गया जब बुल्लर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने में 2 दिन शेष है। 31 अक्टूबर को बुल्लर की पेशी होगी। दूसरी तरफ सीबीआई बुल्लर की संपत्तियों की पैमाइश पूरी कर चुकी है और परिवार से पूछताछ भी हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बुल्लर को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं बुड़ेल जेल में कृष्ण से मिलने वालों का डेटा भी अदालत में जमा कर दिया गया है क्योंकि सीबीआई ने लगातार इस संबंध में मांग की थी। आरोपी कृष्ण के वकील ने सरकारी वकील गुरवीर सिंह सिंधु द्वारा मांगे गए रिमांड का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि कृष्ण हॉकी का राष्ट्रीय खिलाड़ी है और उसका उठना बैठना उच्च वर्ग के लोगों के साथ होता है। ऐसे में उसके फोन में अधिकारियों के नंबर होना आम बात है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी से अब तक सीबीआई कोई बरामदगी नहीं कर पाई है, इसलिए उसका रिमांड नहीं लिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने तर्क दिया कि आरोपी से 100 GB डेटा रिकवर करना है। आरोपी के मोबाइल से जो चैट मिली है उसमें कई अहम बातों का जिक्र है। यदि उससे पूछताछ की जाती है तो केस और मजबूत होगा। साथ ही हमें अधिकारी से जुड़े लिंक भी तलाशने हैं। रिश्वत केस में पकड़े पंजाब के रोपड़ रेंज के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह बुल्लर का विदेशी कनेक्शन सामने आया। बुल्लर के ड्यूटी के दौरान ही तकरीबन 10 बार दुबई यात्रा पर जाने की चर्चा है। सीबीआई ने बुल्लर का पासपोर्ट अपने कब्जे में लिया हुआ है। इसके माध्यम से उनके विदेश दौरे की डिटेल जुटाई जा रही है। सीबीआई के अधिकारी सूत्रों अनुसार अब तक बुल्लर के दुबई में 2 और कनाडा में 3 फ्लैट का पता चला है। इसके अलावा उनके पास लुधियाना में लगभग 55 एकड़ जमीन और माछीवाड़ा क्षेत्र में 20 दुकानों की जानकारी भी सीबीआई के हाथ लगी है। सीबीआई को शक है कि बुल्लर ने अपनी तैनाती के दौरान विदेशों में भी संपत्ति बनाई। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि एजेंसी अब इन सभी संपत्तियों के सोर्स का पता लगाने में जुटी है और यह जांच भी की जा रही है कि क्या इन संपत्तियों को किसी अन्य नाम पर खरीदा गया था। आने वाले दिनों में बुल्लर की संपत्तियों को लेकर और खुलासे होने की संभावना है। चंडीगढ़ सीबीआई की तरफ से 16 अक्टूबर 2025 को पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह बुल्लर को व्यापारी से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके घर पर 7.5 करोड़ रुपए नकद, महंगी घड़ियां और कई लॉकर मिले थे। इसके अलावा उसके पास कई बेनामी जायदाद के कागजात भी मिले। उसे देश और विदेश में कई जायदाद होने की भी बात सामने आई। यह भी जानकारी सामने आई थी कि कृष्णु ने ही उसे शिकायतकर्ता व्यापारी से मिलवाया था। पूर्व डीआईजी और कृष्णु को चंडीगढ़ स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है और वह दोनों चंडीगढ़ की बुड़ेल जेल में बंद थे। कृष्णु मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता है। उसका पटियाला के नाभा की हरिदास कॉलोनी में घर है। उसके माता नहीं है, जबकि पिता प्राइवेट बिजली कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। उसकी पत्नी और 5 साल का बेटा है। हॉकी का नेशनल प्लेयर चंडीगढ़ में फ्लैट में रहता था। कृष्णु नाभा में ही पला बढ़ा है। ग्रेजुएशन करने के बाद वह चंडीगढ़ में ही एक फ्लैट में किराए पर लेकर रहने लगा था। कृष्णु चंडीगढ़ की हॉकी टीम का नेशनल खेलों में प्रतिनिधित्व कर चुका है। वह टीम में सेंट्रल फॉरवर्ड खेलता रहा है। सूत्रों के अनुसार अच्छे कद होने की वजह से वह पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसलिए उसने पुलिस अफसरों के लिए लिंक बनाए थे, मगर वह नौकरी पाने में कामयाब नहीं हुआ तो पुलिस अफसरों के लिए मिडलमैन का काम करने लगा। सीबीआई को शिकायत देने वाले फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोविंदगढ़ के आकाश बत्ता बताते हैं कि वह कृष्णु को पहले से ही जानते थे। कृष्णु को उनके खिलाफ सरहिंद पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के बारे में पता था। उसने ही डीआईजी हरचरण सिंह को उसके बारे में जानकारी दी। आकाश ने बताया कि उसने ही हरचरण सिंह बुल्लर से बात भी करवाई थी। उन्होंने बताया कि कई ऐसे लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं जिनका वह शिकार रहे हैं।